इस कक्षा में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम अवकल समीकरण के अंतर्गत देखेंगे कि किसी भी अवकल समीकरण का जो है हम किस तरह से निर्माण करेंगे कि दिए गए अगर कोई भी आपको व्यापक हल दिया हुआ है तो उससे हम अवकल समीकरण का निर्माण कैसे करेंगे, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसके पूर्व हम लोगों ने देख लिया था कि कोई भी हल जो है विशिष्ट कब होता है और व्यापक कब होता है। जनरल सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात बताए थे। तो जनरल सोल्यूशन में या व्यापक हल में हमने बताया था कि ऐसा हल जिसमें स्वैच्छिक अचर जो है उपस्थित हो। जैसे हमने यह बताया कि अगर y a sin x प्लस बी है तो इसमें स्वैच्छिक अचर 2 हैं, तो इसका जो है व्यापक हल आपको व्यापक हल से प्राप्त कर सकते हैं। अगर इसमें स्वैच्छिक अचर उपस्थित न हो तो इससे हमें विशिष्ट हल प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी भी हल में स्वैच्छिक चर उपस्थित हो तो उसका वो व्यापक हल निकालेंगे, अगर स्वैच्छिक चर उपस्थित न हो तो उससे हम विशिष्ट हल निकालेंगे। तो आज हमें देखना है कि व्यापक हल का मतलब कि उसमें कांस्टेंट होगा। तो दिए गए व्यापक हल वाले आपका जो हल दिया हुआ व्यापक हल है उससे हम अवकल समीकरण कैसे प्राप्त करेंगे, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मान लीजिए एक छोटा सा लेते हैं वृत्त का समीकरण। अगर कोई वृत्त का समीकरण है तो हम पहले से जानते हैं कि अगर वृत्त का समीकरण है x² + y² = r², तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या r होगी और केंद्र जो है 0 0 होगा। केंद्र हमें क्या कहेंगे? इसका केंद्र 0 0 है। तो यह जो है, अब इसमें हम देख रहे हैं कि वृत्त के समीकरण में यहाँ पर कांस्टेंट कितना है? 1 है। यह किसका समीकरण है? वृत्त का समीकरण है और इसमें एक कांस्टेंट आपका उपस्थित है। तो एक कांस्टेंट उपस्थित है तो जितने कांस्टेंट होंगे हम देखेंगे कि अवकल समीकरण। तो अवकल समीकरण का मतलब है प्राप्त करना कि इस समीकरण के द्वारा एक हमें ऐसा समीकरण प्राप्त करना है जिसमें यह आर्बिट्री कांस्टेंट न उपस्थित हो। तो यह आपका दिया हुआ है वृत्त का समीकरण। अब इसका हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। अवकलन करने पर तो जब हम अवकलन करते हैं तो देखेंगे कि 2x + 2y dy/dx यह किसके बराबर हो जाएगा? 0। और यहाँ से हमें मिल जाएगा y dy/dx = -x या फिर dy/dx + x/y = 0। तो यह जो है एक तरह का हमें समीकरण मिलेगा। तो यह क्या है? एक कोटि का अवकल समीकरण मिला। क्यों? क्योंकि इसमें केवल कांस्टेंट क्या है? जो स्वैच्छिक अचर है 1 है। तो इसमें हमें एक प्रथम कोटि का अवकल समीकरण प्राप्त होगा। मान लीजिए किसके पूर्व जो हम लोगों ने लिया था x = a sin x + b, यह दिया हुआ है। इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट यह जो है स्वैच्छिक अचर कितने हैं? 1 और 2 स्वैच्छिक अचर हैं। तो एक हमें ऐसा अवकल समीकरण प्राप्त करना है जिसमें यह स्वैच्छिक अचर उपस्थित न हो। तो इसको हम अवकलन करेंगे। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx तो यह हमें मिलेगा a sin का cos x + b, यह सेकंड हो जाएगा। इसका आगे डिफरेंशिएशन करेंगे। क्यों? क्योंकि हम इन दोनों की सहायता से हम दोनों कांस्टेंट को नहीं हटा पाएंगे। तो पुनः इसका हम डिफरेंशिएशन किए तो d²y/dx² = a cos x का माइनस sin x + b। और समीकरण नंबर 1 से यह हमें इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? y मिल जाएगी। तो इस तरह से इसको हम कह सकते हैं d²y/dx² = -y, और यह हमें प्राप्त हो गया d²y/dx² + y = 0। तो यह जो आपको दिया गया व्यापक हल है, इस व्यापक हल का हम अवकल समीकरण यह प्राप्त कर लिए d² y/dx² + y = 0। तो जब इसका हम 2 बार अवकलन किए, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन किए, तब जो है हम इन दोनों आर्बिट्री कांस्टेंट को, स्वैच्छिक अचर को
हटा पाए। तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि किसी भी व्यापक हल में जितने स्वैच्छिक अचर होंगे उतनी बार इसका हम डिफ्रेंसिएशन करके, उतनी कोटि का डिफ्रेंसिएशन करके इस स्वैच्छिक अचर को हटा पाएंगे। तो आज हम देखेंगे कि यही व्यापक हल वाला कोई भी अगर आपको व्यापक हल दिया हुआ है तो उससे हम अवकल समीकरण कैसे प्राप्त करेंगे, इसके लिए एनसीईआरटी का प्रश्नावली 9.3 की कुछ प्रॉब्लम को हम देखते हैं। तो एनसीईआरटी का 9. ये एनसीईआरटी की कुछ प्रॉब्लम हम लोगों ने ले लिया। यह व्यापक हल दिया हुआ है, इससे हमें अवकल समीकरण प्राप्त करना है। तो 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो x/a प्लस y/b = 1 है। अब इसका हम डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तब 1/a कांस्टेंट है, x का 1 मिल गया, प्लस 1/b और y का dy/dx और 1 का 0 मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें dy/dx प्राप्त हो गया, माइनस 1/a और माइनस b/a, यह हमें प्राप्त हो गया। अब जो है इसका हम पुनः डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो अगेन डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, पुनः जो है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर इसका हम पुनः अवकलन करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि एक ऐसा अवकल समीकरण प्राप्त करना है जिसमें यह जो है स्वैच्छिक अचर उपस्थित न हो। तो पुनः हम डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। तो d²y/dx² यह एक कांस्टेंट है, तो किसी भी कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। तो यह जो है हमें एक ऐसा अवकल समीकरण प्राप्त हो गया जिसमें दोनों कांस्टेंट उपस्थित नहीं है। तो यह जो है इसका अवकल समीकरण होगा। अगला क्वेश्चन है आपका यह क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 में आपको दिया हुआ है y² = a b² - x²। इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 रख देते हैं। अब दिख रहा है कि इसमें स्वैच्छिक अचर कितने हैं, 2 हैं। तो कम से कम हम 2 बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तभी इससे मुक्त हो पाएंगे। तो पहले हम एक बार करते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अवकलन करने पर तो जब इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा 2y dy/dx, a इज द कांस्टेंट और b² का 0 और x² का 2x। तो यह जो है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y dy/dx = माइनस ax। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। पुनः हम अगेन डिफ्रेंसिएशन करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इसका हम अवकलन करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन लाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन = -a हो जाएगा। -a कांस्टेंट है, x का अवकलन 1। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा y d²y/dx² प्लस dy/dx का होल स्क्वायर = -a। अब यह जो है इसको हम 3 डाल देते हैं। यहाँ से a की वैल्यू समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 3 से a का मान 2 में रखने पर जब इसमें पुट करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा, एक ऐसा अवकल समीकरण प्राप्त होगा जो दोनों कांस्टेंट से अलग होगा। तो हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो यह मिल जाएगा हमें y dy/dx = माइनस a की जगह क्या हो जाएगा, पूरा -a पूरा ले रहा है। तो यह हो जाएगा x तो आपके पास पहले से है y d²y/dx² प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। तो यह एक ऐसा अवकल समीकरण है, इस
व्यापक हल का यह एक ऐसा अवकल समीकरण है जिसमें दोनों आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, तो यह इसका एक अवकल समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से यह क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई साल बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यह दिया हुआ है y = a e की पावर 3x प्लस b e की पावर -2x। तो इसमें भी स्वैच्छिक अचर कितने हैं? 2। तो हम यह देख रहे हैं कि इस व्यापक हल का कम से कम हम 2 बार अवकलन करेंगे, कम से कम नहीं 2 बार अवकलन करेंगे तो हमें यह जो है अवकल समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो हम पहले x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यह जब करेंगे अवकलन तो हमें प्राप्त हो गया dy/dx = a और e की पावर 3x का 3 e की पावर 3x - 2b e की पावर -2x। d कांस्टेंट है, e की पावर -2 का -2 e की पावर -2x। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। पुनः फिर एक बार और कर लेते हैं। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर यह 2 का हम अवकलन करने पर 2 बार हम अवकलन कर लेंगे तो यह हमें मिलेगा d2y/dx² = 9a e की पावर 3x। 3a कॉमन कांस्टेंट हो गया, e की पावर 3x का डिफरेंशिएशन 3 e की पावर 3x, तो 3 3 9 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 4b e की पावर -2x। यह हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब इन तीनों की सहायता से एक हमें ऐसा अवकल समीकरण यहाँ प्राप्त करना है जो कि इसमें दोनों स्वैच्छिक अचर उपस्थित ना हो। तो हम इसको अब देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करें, बनाएं कि हमारा मिल जाए। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 इसमें है, अगर इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें ऐड कर दें समीकरण 3 माइनस कर देंगे 3 × 2। इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटाएं तो यह कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा इधर d² y/dx² और -3dy/dx = यह है हमारा 9a e की पावर 3x प्लस 4 e की पावर -2x। और फिर माइनस करना है तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9a e की पावर 3x, फिर माइनस माइनस प्लस 6b, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6b e की पावर -2x। तो देख रहे हैं कि ये और यह कैंसिल हो जाएगा, तो यह हमें मिल गया 4b भी है तो यह 10 मिल गया, 10b e की पावर, तो यह d² y/dx² -3dy/dx = 10b e की पावर -2x। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि b e की पावर -2x = 1/10 और d² y/dx² और -3dy/dx। तो यह हमें मिल गया b e की पावर -2x की वैल्यू। अब इसी तरह से हम इसका अगर निकाल लें a e की पावर 3x, तो यहाँ पुट करके हम एक ऐसा समीकरण प्राप्त कर लेंगे। तो इसमें समीकरण 3 + 2 × इक्वेशन 2 यह कर देते हैं तो 3 है, 3 में से इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा और हमें यह प्राप्त हो जाएगा। समीकरण की तरह हम लोग हल कर रहे हैं, जैसे समीकरण हल करते हैं वैसे ही यहाँ अवकल समीकरण को सॉल्व कर रहे हैं। तो यह मिल गया। अब इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है और ऐड कर देना है, तो 2 dy/dx
इक्वल टू हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ से 9a e के पावर 3x प्लस 4b e के पावर माइनस 2x। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 6a e के पावर 3x माइनस 4b e के पावर माइनस 2x। तो यह इससे कैंसिल हो जाएगा और हमें यह मिल जाएगा 15 d स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 15a e के पावर 3x। तो इस तरह से यह हमें मिल गया a e के पावर 3x इक्वल टू 1 बाई 15 d स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy बाई डी एक्स। यह क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आपको दे सकता है। तो यहाँ से हम लोगों ने प्राप्त कर ले लिया a e की पावर 3x और b e की पावर माइनस 2x। इन दोनों की वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो हमें एक ऐसा अवकल समीकरण प्राप्त हो जाएगा जो कि कांस्टेंट से अलग होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि a e की पावर 3x तथा b e की पावर माइनस 2x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो जब इसमें हम रखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में तो यह हमें एक ऐसा अवकल समीकरण प्राप्त होगा जिसमें यह दोनों स्वैच्छिक अचर उपस्थित नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम y इक्वल टू इसकी वैल्यू है 1 बाई 15 डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy बाई डी एक्स और प्लस इसकी वैल्यू है 1 अपान 10 डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 dy बाई डी एक्स। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम 15 और 10 का 1/30 हो जाएगा और यह हमें प्राप्त हो जाएगा 30। तो यह आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स यह 15 है तो यह मिलेगा 2 डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 dy बाई डी एक्स प्लस यहाँ पर तो 3 डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस 9 dy बाई डी एक्स। तो इस तरह से यह हमें मिला 3 और 2 5 डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर और माइनस 5 dy बाई डी एक्स। माइनस 5 ये 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 6 बच जाएगा तो y इक्वल टू 1/6 और यह कह देंगे हम डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस dy बाई डी एक्स। तो इस तरह से हमें एक ऐसा अवकल समीकरण प्राप्त हो गया माइनस dy बाई डी एक्स और प्लस या इधर ले जाएंगे तो माइनस 6y इक्वल टू 0। तो यह जो दिया गया था हमें ये व्यापक हल, उसकी सहायता से हम लोगों ने एक ऐसा अवकल समीकरण प्राप्त कर लिया जो कि इससे एक ऐसा अवकल समीकरण है जहाँ पर a और b जो स्वैच्छिक अचर है उससे यह मुक्त है। तो इस तरह से हमने यह देखा कि दिए गए कोई भी व्यापक हल द्वारा हम अवकल समीकरण इस तरह से प्राप्त करेंगे। तो यह क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको जो है स्टूडेंट प्रैक्टिस कर लेंगे एक दो बार। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं जहां हमें निर्माण भी करना है। तो यह आगे एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें हम निर्माण करेंगे, हम या व्यापक हल बनाएंगे, व्यापक हल फिर उसका हम अवकल समीकरण। इसमें कह रहा है कि y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्त के कुल का समीकरण ज्ञात करना है। तो एक कोई वृत्त है जो y अक्ष को मूल बिंदु पर ही स्पर्श कर रहा है। इसका मतलब कि वृत्त आपका इस तरह से होगा
जो कि y अक्ष पर न होकर के यह y अक्ष के मूल बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। इसका सेंटर कुछ ना कुछ होगा, मान लीजिए सेंटर केंद्र जो है a, 0 y अक्ष पूछ रही लिए हैं, तो जो ऐसा वृत्त है जिसका केंद्र a, 0 है, तो वृत्त का समीकरण, तो केंद्र जो है वृत्त का केंद्र क्या हमें मिल गया, का केंद्र a, 0 और त्रिज्या क्या होगी, तो जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है वही सब जगह होगी, तो त्रिज्या भी इसकी क्या मिल जाएगी, a। तो वृत्त का समीकरण, तो यह समीकरण हो जाएगा x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो इससे हमें मिल गया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax, a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। यह इससे कैंसिल हो जाएगा और यह मिल गया हमें 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यह जो है हमें व्यापक हल मिल गया। अब इसका हमें अवकल समीकरण ज्ञात करना है, तो इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x स्क्वायर का 2x माइनस 2a x का 1 और 2y dy बाई dx इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, 2 कॉमन लेकर के हटा देंगे तो y dy बाई dx इक्वल टू आपका हो जाएगा a माइनस एक्स। तो यह हमें मिल गया a माइनस एक्स, या फिर a बराबर हो जाएगा, इस तरह से हम कर सकते हैं x प्लस वाई, a का मान यह हमें मिल गया। a का मान हम इस समीकरण में रख देते हैं, समीकरण नंबर इसको अगर 1 कर देते हैं तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम यहाँ पर a का मान समीकरण 1 में रखने पर इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हम देखते हैं कि क्या हमें मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2a आपका ये है x प्लस वाई dy बाई dx और इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो इस तरह से एक हमें ऐसा अवकल समीकरण प्राप्त हो गया जो इस कांस्टेंट से अलग है। तो इस जो दिया गया है विशिष्ट व्यापक हल, उसकी सहायता से हम अवकल समीकरण प्राप्त कर लिए। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो 7 में आपको दिया हुआ है, यहाँ परवलय है। यह सब जो है हम लोग क्लास 11 में इस सबका ग्राफ खींचना देख लिए थे। परवलय है, वृत्त है, दीर्घवृत्त है। तो यहाँ कह रहा है कि एक परवलय कुल का अवकल समीकरण हमें ज्ञात करना है जिसका शीर्ष मूल बिंदु है और अक्ष जो है y अक्ष की दिशा में है। तो हम y अक्ष की दिशा में, तो 4 कंडीशन परवलय की होते हैं। एक कंडीशन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये और चौथा ये। तो हम तीसरा वाला कंडीशन कि इसका जो है y अक्ष भी लेना है और मूल बिंदु पर स्पर्श भी कर रहा है। इसका मतलब कि इस तरह का परवलय है जो यह तीसरे कंडीशन का है, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। यह आपको परवलय दिया हुआ है। इस प्रश्न में ऐसा कह रहा है कि ऐसे परवलय के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात करना है जिसका शीर्ष मूल बिंदु है, इसका शीर्ष मूल बिंदु है और अक्ष जो है y अक्ष की दिशा में है। तो ये आपका x अक्ष है और y अक्ष जो है y अक्ष की दिशा में है। तो इस तरह से हम परवलय प्राप्त कर लिए। तो परवलय का समीकरण आपको मिल जाएगा, परवलय का समीकरण एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब यह क्वेश्चन नंबर 1 कर देते हैं। इसका हम x के सापेक्ष अवकलन कर प्राप्त कर लेते हैं, सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यह हमें मिलेगा 2x, 4a कांस्टेंट है
dy बाई dx। एक एक कांस्टेंट है, इसका मतलब कि हमें एक बार ही डिफ्रेंशिएशन करने पर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। a इक्वल टू मिल जाएगा 1/2 dy बाई dx, dy बाई dx। a की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखने पर a का मान इक्वेशन 1 में रखने पर तो हम इसको रखेंगे तो यह मिलेगा x² इक्वल टू 4y, a की वैल्यू है 2 dy बाई dx, में इससे कैंसिल हो जाएगा और यह हमें प्राप्त हो जाएगा x² dy बाई dx इक्वल टू y या माइनस y इक्वल टू 0। तब यह जो है परवलय का अवकल समीकरण आपको मिल गया, जहाँ से यह आर्बिट्री कांस्टेंट स्वैच्छिक अचर क्या है नहीं है। तो इस तरह से हम बनाएंगे इसका विशिष्ट हल, व्यापक हल, और उस व्यापक हल से हम इसका अवकल समीकरण ज्ञात करेंगे। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, या तो व्यापक हल दिया हुआ है उससे अवकल समीकरण प्राप्त करना है, या फिर आपको कंडीशन दिए हुए हैं कि व्यापक हल हम कैसे बनाएंगे और उससे हम अवकल समीकरण फिर प्राप्त कर लेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि इसमें आपका एक दीर्घवृत्त के कुल का अवकल समीकरण बनाना है, ज्ञात करना है, जिसकी नाभि y अक्ष पे है। तो इसमें भी हम दो तरह का जानते हैं कि x अक्ष पे, अगर दीर्घवृत्त आपका x अक्ष पे है तो इस तरह से हम बनाते हैं, और यहाँ पर कह रहा है y अक्ष पे, तो y अक्ष पर है, इसका मतलब है कि यह आपका इस तरह का इलिप्स दीर्घवृत्त बनेगा, जिसकी नाभियाँ कहाँ हैं y अक्ष पे, फिर 0, b और 0, -b और 0, b हो जाएगा। यह x अक्ष वाला हमें नहीं लेना है, क्योंकि ऐसा प्रश्न में कह रहा है कि यह y अक्ष पर इसकी नाभियाँ स्थित हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको लिया, तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा, BE होता है नाभियाँ। तो यह मिल गया आपको x² दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण। यहाँ पर अगर इसको हमको दिखाना है तो a, 0 -a, 0, यह जो है 0, b और 0, -b, और यह BE हो जाएगा। तो यह समीकरण में x² प्लस y² b² इक्वल टू 1, जहाँ b इज ग्रेटर देन a लगेगा। इससे पता चलेगा कि यह जो है हम y अक्ष पर ले रहे हैं। तो यह हमें एक ऐसा विशिष्ट हल, ये व्यापक हल मालूम है, इससे हमको अवकल समीकरण प्राप्त करना है। जब ये आर्बिट्री कांस्टेंट a b के रूप में रहेगा तो यह व्यापक हल होता है, ऐसा हमने बताया था आपको। तो इससे हमको अवकल समीकरण प्राप्त करना है। तो दो कांस्टेंट है, इसका मतलब कि हम इसका 2 बार अवकलन करेंगे। पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यह हमें मिलेगा 1/a² और x² का 2x प्लस 1/b² 2y dy बाई dx इक्वल टू 0, और इस तरह से यह हमें मिल जाएगा। इस तरह से इसको हम कर सकते हैं y बाई b² dy बाई dx इक्वल टू -x/a², तो कॉमन लेकर के हटा दिए, और यह हमें मिल गया dy बाई dx इक्वल टू -x/y, और यह हो जाएगा b²/a²। यह कांस्टेंट है। अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो इक्वेशन इसको नंबर हम 2 दे देते हैं। तो अगेन पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो पुनः x के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो यह हमें प्राप्त होगा, हटा दिया जाएगा
तो इसका हम पुनः डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो यह मिलेगा हमें d²y/dx², और यह आपका कांस्टेंट है इक्वल टू -b²/a², और यह डिवीजन ऑफ टू फंक्शन x/y है। तो पहले हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन अपान हर का स्क्वायर, यह हो जाएगा आपका x/y। पहले हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर, इससे हम लोगों ने यह कर लिया। तो यह मिल गया आपको d²y/dx² माइनस b²/a² y माइनस x dy/dx/y², यह हमें प्राप्त हो गया। या फिर इसको और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो यह आपका माइनस पे है। अब हमें अब इसकी वैल्यू b²/a² निकाल करके यहाँ पुट कर दे दो में, तो हो जाएगा। तो यहीं से हम निकाल लेते हैं b²/a² माइनस b²/a² इक्वल टू यह हो जाएगा d²y/dx² और होल अपान आपका y माइनस x dy/dx और y² तो यह ऊपर चला जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो है माइनस के साथ यहाँ ले रहे हैं समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में माइनस b²/a² का मान रखने पर, तो इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो यह हमें मिल जाएगा dy/dx। हम अपना एम ध्यान में रखेंगे कि हमें ऐसा अवकल समीकरण प्राप्त करना है जहाँ से यह दोनों कांस्टेंट हट जाए। तो ये कांस्टेंट का मान हम निकाल लिए हैं, यहाँ पुट कर देंगे तो हमें ऐसा अवकल समीकरण प्राप्त हो जाएगा जो दोनों से हटके होगा। तो इसकी वैल्यू आपको यह मालूम है b², या इसको हम ऐसे कर सकते हैं y² d²y/dx² और अपान y माइनस x dy/dx। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम अगर पीरियड गुणा कर लेते हैं तो dy/dx और y माइनस x dy/dx इक्वल टू xy d²y/dx², और इसको शॉर्टकट तरीके में देखें तो xy d²y/dx² और यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x dy/dx का होल स्क्वायर और माइनस y dy/dx इक्वल टू 0। तो यह जो दिया गया आपका दीर्घवृत्त है, उससे एक हम ऐसा अवकल समीकरण प्राप्त कर लिए जिसमें यह दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो स्वैच्छिक अचर है वह उपस्थित नहीं है। तो इस चैप्टर में, इस प्रश्नावली 9.3 में हम लोगों ने यह देखा कि कोई भी आपका दिया हुआ व्यापक हल है उससे हम अवकल समीकरण कैसे प्राप्त करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको हर टाइप के क्वेश्चन को बता दिया गया है। इसमें कुछ प्रश्न है प्रश्नावली 9.3 में जिसको सारे स्टूडेंट लगाएंगे, सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उनको यह चैप्टर समझ में आया कि नहीं। तो धन्यवाद।